दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो देख सकेंगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करने में कोई नुकसान नहीं, बिल्कुल फ्री। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबाइए। फिर बेल का बटन आएगा घंटी का, उसे दबाइए। अभी एक दिन एक महिला आई, अभी 5-6 दिन पहले की बात है। उसके अंदर बकासुर खानदान का अंश था। वो उसके गर्भ में था, बच्चा 8 महीने का उसके पेट में। जब महिला मेरे सामने खड़ी हुई तो अंदर हंस रहा वो, हम लोग देख रहे हैं, अट्टहास कर रहा है। और अट्टहास कैसे कर रहा कि क्या कर लोगे हमारा, हम तो गर्भ में हैं, हमको मारोगे तो ये मर जाएगा बच्चा। लेकिन उस असुर को ये नहीं पता था कि वो आया कहाँ है। तो दरबार ने फटाफट क्या किया, दरबार से एक जीवन उसके अंदर प्रवेश कराया और जो असुर का जीवन था उसे निकाल के माँ को खिला दिया। काम खत्म। जीवन का परिवर्तन, जीवन का परिवर्तन ही हो गया। वही अभी इधर भी होने वाला है। आंखें बंद। ओम। वो वाली प्रॉब्लम है। वो भी चली जाएगा। अब तो दुबली हो गई तुम। हाँ, हट अब रहा तुम्हारा पेट तो बहुत गायब हो गया। ये सब हट रहे हैं, जैसे पहले ऐसे सब थी। चर्बी चली गई। हाँ बहुत वजन लूज कर गई। बाबा जी, कितना वजन कम हो गया होगा? नहीं, घर बैठे आइडिया कर किया रहे हो ना है? आप तो कर रहे हो ना, घर पे भी करते हो आप। पैरों से ऐसे ऐसे रमता रमता सारा उल्टी के जरिए निकल जाता है। सब गंदगी निकलती है बेटा। सारा शरीर का रोग हाँ। आपका जाता है ना? सारा रोग जाता है। अब लेपन जरूर करते करना। बाबा जी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अब जैसे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जो 4 डीएनए से आपने निकाल दिए थे ना, उन्होंने 5 हवन कर लिए घर वाले, लेकिन मुझे ना मार पीट के निकाल दिया उन्होंने, घर से बेघर कर दिया बिल्कुल। देखो बात सुन, अब मैं कहाँ जाऊँ? उनमें तो गंदगी है ही। आपके यहाँ तो खूब दैत्य दानव राक्षस सब थे, पता ही भाई आपको। तो मेरे पीछे पड़ा, कह रहा है कहीं से भी सूंघ के आपको निकाल पता ही है ना, उसे। ये आपका भाई आपको छुरा लेके मारने दौड़ता था, ठीक है ना? तो अभी तो वो आपके डीएनए साला इसलिए किया कि आप सुरक्षित रहो। हाँ बाबा जी। ठीक है, आपने जो कष्ट झेले वो तो आप जानते हो। मैं जानती हूँ। बहुत यहाँ इतने लोग बैठे, किसी ने नहीं झेला होगा किसी ने भी जो बहुत आपने झेला है। वो भी एक का दुक्का होगा दरबार में, इतना भयानक केस था। वही कह रहे हैं, इतना भयानक केस किसी का रहा भी नहीं। आप स्वस्थ हो, अच्छे हो। वो भी अपना कर रहे हैं, अपना हवन। अब नहीं, 6वां 7वां नहीं करने दे रहा वो वहाँ पे। हाँ तो वो लोग करें, क्योंकि अब आपको तो कोई दिक्कत है नहीं। वो अपना करें, हिम्मत करें, वो लोग हिम्मत करके करें बेटा, जैसे आपने हिम्मत करके किया। मैं तो बाबा जी सारा ही झेला है, उनके लिए भी झेला है, तब जाके आपने हिम्मत करके उन्हें काटा है, 4 मौके देने के बाद भी। बिल्कुल बेटा, बहुत मौके दिए, लेकिन उन्होंने नहीं माने, इतना बढ़ता गया पेट के, दिखा था आपने हमारा कैसे पेट लटक ऐसे गया फूल था। जाता था नगाड़े की कंधे तरह, ऐसे फूलता लगता, तुरंत खड़े खड़े फूल जाता था, मतलब 10 सेकेंड में 10 सेकंड इतना में। फूल जाता। अब जब से अलग करे है ना, तब से मैं ठीक हूँ। जहाँ डीएनए तोड़ के अलग कर दिया गया, डीएनए में अकेले इसको कर दिया गया, कोई गंदगी अंदर है ही नहीं। जी बाबा जी। ठीक है बेटा, बाबा जी थोड़ा सा भी कष्ट आपको है नाभि के नीचे, हाँ, यूट्रस साइड, ऐसे ऐसे होता है वो, ऐसे ऐसे होता है, ये हटा दे। हटा दो थोड़ा बाबा जी। थोड़ा कष्ट होगा, कोई बात निकाल नहीं, दे। मेरा वो खोल दो ये बाबा। शरीर का तुम्हारे रोग है। मासिक धर्म वाला वो नहीं हो रहा। बैठ जाऊँ? बैठ जाओ। तुम ये देखो, ये तुम्हें कब से था, कितना समय हो गया? लगभग 15-16 साल लगभग। दवाइयाँ खाओ तब भी नहीं होता, दवा से भी नहीं जाता था, तो ये हो गया करीब 16-17 साल से। अब तो तुम्हें ये महसूस कब हुआ कि बहुत कष्ट है हमें? लगभग कितने साल हो गए? तुम्हें पहला कष्ट हुआ था, याद है? पहली बार जब कष्ट हुआ तुम्हें कुछ याद है? बाबा जी 20 साल हैं? 20 साल की 20 साल की थी तब हुआ। तब से फिर मैसेज बंद हो गया था, धीरे 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 मैसेज बंद हो गया। आंखें बंद। वो टाइट रहता है नीचे। अब वो देखो, वही देखो, वो ठीक है, योनि के ऊपर ही रहता है सारी गंदगी, यूट्रस साइड में होती है बेटा। आंखें बंद। बस पहली वो घटना देखो जब तुम्हें कष्ट हुए थे, इस तरह के महसूस होने शुरू हुए थे, तो हम उस सब निकाल दें तुम्हारे कारण शरीर से। ओम।
इनका कारण शरीर आगे खींच के लाया जाए। जो गर्भाशय में गंदगी है, जो गांठें बन गई, जो इन्हें कष्ट है, और मासिक धर्म रोग के जो रखते थे गंदगी, वो सारी अंग स्मृति काट के बाहर निकाल दी जाए। ओम शिव सब निकाल के शोकांव खिला दी जाए। इसकी नाभि स्थिर कर दी जाए आजीवन के लिए। नाभि को एक जगह पर स्थिर कर दिया जाए, एकदम संतुलित कर दिया नाभि को। ओम ओम काने राम, ये काने राम की स्मृति है। काना था इसका एक बाबा, काना था, एक आंख नहीं थी। योनि स्मृति बदल, योनि अंग काट दिया जाए, योनि की जो अंग स्मृति काट दी जाए। बाहर निकाल, बैलेंस, नई अंग स्मृति बनाई जाए, नई डाल दी जाए बना के। ओम माशा ओम। जितने भी इसके अंदर असुरों के अंश बचे हुए हैं, उनके प्राण हैं, उस सब बार की उनकी स्मृतियां, उनके प्राण सब बार की जाए असुरों के। ओम शिव ये सब निकाल के माँ को खिला दिए जाए। वह स्मृति भी बाहर निकाल ली जाए जो असुरों के अंश आकर्षित करती है और बढ़ाती है। ओम शिव ये भी शोकांव खिला दिए जाए। बैलेंस, बची हुई गंदगी उल्टी करा दी जाए। ओम और उल्टी कराई जाए। गर्भाशय की गंदगी सब उल्टी करा दी जाए। ओम और कराई जाए, और कराई जाए, उल्टी कराते जाओ, कराते जाओ उल्टी, और उल्टी कराते जाओ। बदल तो दी होनी। इसकी गहरी गहरी श्वासों के द्वारा उल्टी करा दी जाए, गंदगी बाहर निकाल दी जाए सब, और निकाली जाए। और निकाली जाए गंदगी से। इसके डीएनए का ऊर्जापथ असुरों से तोड़ दिया जाए। ऊर्जा का पथ बंद कर दिया, असुरों का आने का रास्ता बंद कर दिया आजीवन के लिए। ओम जितनी गंदगी अंदर है सब निकाल के असुरों फेंक दिया बाहर, साफ सेवकाओं खिला दिया। ओम खड़े होने की, हाथ पैर अकड़ने की जितनी स्मृतियां अंग स्मृतियां हैं सबके प्राण बाहर खींच ली जाए। मुंह टेढ़ा होने की सारी स्मृतियां अंग स्मृति सब बाहर खींच ली जाए, और इस सब के प्राण भी खींच लेने बाहर। ओम सब से काम बैलेंस। बेटा 1 मिनट और, 1 मिनट और, आंखें बंद। बच्ची गंदगी और उल्टी करा दी जाए। इसको गर्भाशय पूरी तरह शुद्ध किया जाए। बंद मासिक धर्म जो पिछले 15-16 साल से बंद है खोल दिया जाए। ओम सारी स्मृतियां स्मृतियां पूरी तरह बाहर निकाल दी जाए। कारण शरीर आगे खींच के लाया जाए।
जितने भी इसके कष्ट हैं वर्तमान समय में, शरीर के जो रोग हैं, उनसे संबंधित जितने भी कर्म भोग कर्म बंधन है, वो सब आगे खींच के लाए जाएं और आजीवन के लिए, हमेशा हमेशा के लिए निष्क्रिय कर दिए जाए। ओम। सभी जगह सारी स्मृतियाँ, सारे पांच सब खींच ले जाएंगे। ये सबसे काम खिला दिया। बैलेंस। ओम। इसको कुंड में ले जाके शरीर से 3 बार स्नान करा दिया जाए वहाँ। ओम शिव। बैलेंस। 3 बार बंधन खींचो अपना, ओम नमः शिवाय बोल के। कैंची लाओ, वो काटो, इसका हाथ में बांधा हुआ है, एनर्जी फंस रही। बस बाबा जी घर पे भी मुंह टेढ़े होता है और कुछ नहीं होता। ऐसे ही होता रहता है बाबा जी, और कुछ नहीं। हाँ जी। क्या हो रहा है? यहाँ आ गया, यहाँ दर्द है ये। आंखें बंद। असुरों से जो इसका डीएनए जुड़ा हुआ है, वो डीएनए का ऊर्जा पथ आजीवन के लिए तोड़ दिया जाए। पूर्व जन्मों में जो असुरों से संबंध थे, सारे संबंध भुला दिए जाएं। उससे संबंधित जितनी स्मृतियां हैं, अंग स्मृतियां और प्राण सब बाहर खींच ली जाए, सब निकाल के सेवकों को खिला दिए जाए। पीछे के जन्मों का सब भुला दिया जाए कि ये असुरों की पुत्री थी। ओम। बैलेंस। सब भुला दिया जाए इसको। ओम। सब पीछे की स्मृतियां हटा दी जाए, पिछले जन्मों की। बैलेंस। नैना, आंख बंद। इसको इसका नाम भुला दिया जाए, इसका नाम भुला दिया जाए इसको। बैलेंस। नैना। बैलेंस। बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। बैलेंस। आँख खोलो बेटा और बंधन अपना खींचो 3 बार। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दी जाए, शील्ड कर दिया जाए बच्ची, ताकि कोई भी कष्ट इसके अंदर किसी दूसरे का ना आने पाए कभी भी। बैलेंस। आँख खोलो। क्या नाम है तुम्हारा? सुनाना। ठीक। बाबा जी मैं असुर थी। इस नाम को शुद्ध कर दिया पूरी तरह है? मैं पिछले जन्म में असुर थी। तुम नहीं थे, अच्छा। तुम्हारी माँ गंदी जगह गई, अच्छा। गंदी जगह माना, संतान मिल गई। संतान कौन बाबा जी? मैं? जैसे कभी भी आप ध्यान रखें, बहुत आपको महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, समझने वाली है, दरबार का अनुसंधान है। जब आप कभी किसी चौखट पे जाते हो संतान के लिए, संतान आपको नहीं होती, तो किसी न किसी चौखट पे आप जाते हो मांगने के लिए। भूले भटके से कहीं आप दरगाह मजार चले गए,
जहाँ असुर दानव दैत्य गंदे गंदगी लोग, गंदी सोच वाले लोग, आप वहाँ गए, वो तो ऊर्जा है, वो आपको बच्चा जरूर प्रदान कर देंगे, गर्भ ठहरा देंगे और गर्भ पैदा, क्योंकि आपने मांगा है, उनको तो ठिकाना मिल गया। एक होती है मजार कि आप बनाएंगे ऊपर दिखेगी, वो कुछ नहीं, पत्थर है। जिंदा मजार मिल गई, आपने आमंत्रित कर दिया, हमारे गर्भ में समा जाओ, हमको बच्चा दे दो। तो वहीं से जो गंदगी होगी, वो गंदगी बच्चे के रूप में आपके अंदर गर्भ ठहरेगा, और वो गंदगी, गंदा जीवन जो है, कष्टों भोगों से भरा हो, पाप ही पाप किए हैं तो उन्हें कष्ट और भोग भोगने होते हैं, तो वो आपके गर्भ में समा जाएगा और फिर आपके घर में असुर जन्म लेगा। वो भी जन्म देने में शक्तिशाली, सक्षम है। ध्यान रखो, असुर जो है ना, देवी देवताओं से ज़्यादा सक्षम है, लेकिन काहे में सक्षम है? गंदगी फैलाने में, तोड़ फोड़ करने में, नुकसान करने में, आपका जीवन लेने में, आपका अपमान कराने में, जगह जगह आपको संकट में डालने में। आपको भी जुड़ेगा, उसको भी, परिवार को भी। यही आप मन्नत मानते हैं जाकर के, जब देवी देवताओं के दरबार में किसी सिद्ध स्थान पे जाते हैं, जो शास्त्रोक्त हैं, वेदोक्त हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा संस्थापित किए गए, ऐसे स्थानों पे जाते हैं आप। कोई पूर्ण गुरु की समाधि पे जाते हैं आप, जब उससे मांगते हैं, कोई संतान औलाद मांगते हैं, तो वहाँ से ही मिलता है। ऐसी प्रक्रिया वही है, गर्भ स्थापित होता है और एक अच्छा जीवन जो दरबार से जुड़ा होता है वो आपको प्राप्त होता है। सात्विक, और पूरा जीवन सात्विकता से जीता है, आपके कुल का उद्धार करता है। साइंस एक ही जैसी है, ये नहीं कि असुर आप में संतान नहीं पैदा कर सकते, कर सकते, लेकिन जो पैदा होगा वो असुर ही होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखो। बहुत लोग जाके चौखट पे जाके मत्था रगड़ते हैं, और मत्था रगड़ के अपने घर में असुर को आमंत्रित करते हैं, दानव दैत्य गंदे लोग आमंत्रित करते हैं। वो गर्भ में आएंगे, रहेंगे, फिर जूते चलाएंगे माँ बाप के ऊपर, उल्टा उल्टे जूते चलाएंगे। यही है, इतनी तंग हुई, किसी के भाई है, इसको छुरा लेके दौड़ा रहा, कहीं इसकी माँ को मार रहा, किसी को मार रहा, पटक के मार रहा, कुछ भी लग रहा है कि मार देगा, मर्डर कर देगा। ये सब क्या है? असुर ने जन्म ले लिया वो तो बाबा जी के घर में। तो जब इस तरह के लोग घर में जन्म ले लेते हैं तो उनके कर्म भोग भी होते हैं, गंदे कामों के किए हुए, उनको भोगना पड़ता है। इसलिए सारी सुख शांति आपकी भंग हो जाती है। सब कुछ होते हुए भी आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। तो इतना फर्क है अच्छी जगह पर जाने का और गंदी जगह में जाने का। सनातन धर्म वह धर्म है जहां चींटी को भी मारने से पाप माना जाता है। चींटी पाप, मारना पाप। ऐसे ऐसे मजहब भी हैं इस दुनिया में जो अपने माँ बाप को मार देने में भी पाप नहीं मानते। आपकी मर्जी किसको आमंत्रित करना चाहते हैं। जो माँ बाप को मारते हैं वो पैदा होकर के मारे, कूटे, तोड़े फोड़े, या आकर के माता पिता की सेवा करे, कुल का नाम रोशन करे, समाज में दिशा दे और स्वयं दिशा मिले उसको, और वो जिसलिए मानव जीवन में आदमी आना चाहता है, जीवन आना चाहता है, उससे मुक्ति पाए, गंदगी से बाहर निकले। तो ये आप ही के ऊपर होता है। अभी एक दिन एक महिला आई, अभी 5-6 दिन पहले की बात है, उसके अंदर बकासुर खानदान का अंश था। वो उसके गर्भ में था, बच्चा 8 महीने का उसके पेट में। जब महिला मेरे सामने खड़ी हुई तो अंदर हंस रहा वो, हम लोग देख रहे हैं, अट्टहास कर रहा है। और अट्टहास कैसे कर रहा कि क्या कर लोगे हमारा, हम तो गर्भ में हैं, हमको मारोगे तो ये मर जाएगा बच्चा। लेकिन उस असुर को ये नहीं पता था कि वो आया कहाँ है।
दरबार ने फटाफट क्या किया, दरबार से एक जीवन उसके अंदर प्रवेश कराया और जो असुर का जीवन था उसे निकाल के माँ को खिला दिया। काम खत्म। जीवन का परिवर्तन, जीवन का परिवर्तन ही हो गया। वही अभी इधर भी होने वाला है। आंखें बंद। ओम। इसका जीवन बाहर निकाला जाए। ओम। इसका जीवन बाहर खींच के लाया जाए। ओम। शिव। आखिरी अंश तक खींच लिया जाए इस जीवन का, और आखिरी स्मृति तक खींच ली जाए, कोई भी शेष ना रहे। ओम। एक भी अंश ना बचे, सारे बाहर निकाल लिए जाएं, एक एक कोशिका से शरीर के इस जीवन के अंश निकाल लिए जाएं। ओम। सब बाहर निकाल लिए जाएं। ये असुर जीवन के सारी गंदगी, सारी स्मृति, सारे प्राण इसके, सारी सोच विचार इच्छाएं सब बाहर निकाल ली जाए। सब बाहर। इससे मां को खिला दिया जाए। ओम। दरबार से जीवन लेकर शुद्ध कर इसमें बच्चे गंदगी उल्टी करा दी जाए शरीर से, तुरंत कराई जाए। ओम। और कराई जाए सारी गंदगी बाहर, और बाहर सारी गंदगी बाहर शरीर से, सारे रोग दोष सब बाहर। ओम। और निकाली जाए, कोई गंदगी का अंश शेष ना बचे असुरों का। ओम। इसे मां के हवन कुंड में गाड़ दिया जाए। ओम। ओम। नया जीवन प्रवेश कराया जाए दरबार की ओर। पूरे शरीर में इसके प्राणों को फैला दिया जाए, पूरे जीवन को फैला दिया जाए पूरे शरीर में। मेधस कंट्रोल करो, पूरा मेधस कंट्रोल करो। ओम। बैलेंस। असुरों द्वारा इसके अंदर रह करके जो मंत्र जाप किए गए वो सब निष्क्रिय कर दिए जाए, और इसके कारण शरीर से इस बच्ची के पूरी तरह से आजीवन के लिए सब कुछ नष्ट कर दिया जाए। ओम। सब शिव को समर्पित कर दिया जाए, सब भोलेनाथ को समर्पित कर दिया जाए, सारी पुण्य निकाल के उनके। बैलेंस। ओम। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। नैना, 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 नैना। इसका स्वर अच्छा कर दिया जाए, महिलाओं का स्वर कर दिया जाए पूरा जीवन का। ओम। बैलेंस। बैलेंस। इस बच्ची की सारी स्मृति शुद्ध करके इस
इस नए जीवन को प्रदान की जाए। ओम सारी कष्ट भुला दिए जाएं, इस बच्ची को जीवन के सारे कष्ट भुला दिए जाएं। ओम बैलेंस। जो बच्ची ने यहाँ पे सुना वो सब इसको भुला दिया जाए। बैलेंस। परिवार के प्रति, जिस परिवार का शरीर प्रेम, आदर, सम्मान, स्नेह की स्मृतियां भर दी जाएं इसके अंदर। दरबार के प्रति आस्था, विश्वास और श्रद्धा की स्मृतियां, भाव, विचार सब भर दिए जाएं इसके अंदर। भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या के प्रति अपूर्व श्रद्धा भर दी जाए। आनंद ही आनंद भर दिया जाए, केवल आनंद और ही आनंद, केवल आनंद। भक्ति में, पूजा पाठ में खूब मन लगे, ऐसे भाव, विचार, स्मृतियां आजीवन के लिए भर दिए जाए। बैलेंस। ओम। नैना, नैना बंधन खींचो बेटा, अपना बंधन लगाए 3 बार खींचो। ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो बेटा। ये क्या, आज तो कुछ अजीब अलग ही हुआ है ना। है? आज तो कुछ अलग सा हुआ है। अलग सा लग रहा है कुछ? क्या अलग लग रहा है? खड़े हो, जरा मूवमेंट करो, देखो शरीर तुम्हारा है पूरा, चल के देखो। पेट तुम्हारा गायब हो गया, एकदम गायब हो। बढ़िया है, अच्छे हो। कोई भी कष्ट लग रहा हो कहीं भी, किसी प्रकार का, सब खत्म, सब खत्म।